हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी सोशल साइंस की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है जो हमारी ज्योग्राफी में आती है, भूगोल में आती है, जिसकी वर्कशीट की हमारी संख्या है वो है 16 और जिसकी बेटा डेट है 20 नवंबर 2020। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वो है एयर, जिसको हम वायु भी बोलते हैं। तो हम समझते जाते हैं और अपनी वर्कशीट को करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर क्या है, ये ब्लैंकेट की तरह है हमारे सराउंडिंग में। जैसे हमारे कंबल होता है ना, कंबल हमें ठंड से बचाता है, ऐसे ही हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है, एक ब्लैंकेट से ढका रहता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर दियर सर्वाइवल। और सब जो जितने भी ऑल लिविंग बींग्स हैं सब क्या है, इसी एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। ये क्या है, हमको ऑक्सीजन देती है, मतलब एयर देती है, और क्या है, हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। जैसे आप कंबल ओढ़ते हैं तो वो क्या काम करता है, आपको ठंड से बचाता है। ऐसे ही जो आपकी ब्लैंकेट है, आपकी जो ब्लैंकेट ऑफ एयर का है, आपको क्या है, एक तो आपको सूरज की किरणों से बचाता है और आपको ब्रेथ के लिए ऑक्सीजन देता है। If there is no atmosphere, we would be baked during the day with extremely hot rays of sun and get frozen during the night। अगर ये एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट हमारी नहीं होगी तो हम क्या है, जो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो हीट है, उससे हम बेक हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम सामान को बेक करते वैसे, और हम रात में क्या है, हम ठंडे हो जाएंगे। Thus the atmosphere has made the temperature on the earth live एबल। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे क्या है, हमारे टेम्परेचर को ऐसा बनाता है जिससे हम क्या अच्छी तरह हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। अब क्या है हमारा बेटा कि द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। कि जो हम एयर जो ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं वो एक गैस नहीं बल्कि वो गैसों का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। और ये आपको दे रखा है क्या, सबसे ज़्यादा ये क्या है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है आपकी, 78%। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी ऑक्सीजन, वो है 21%। ठीक है ना, और आप ये लगा लें कि ये कितनी 99%, तो ये दोनों ही गैसेस हो जाती हैं। उसके बाद हमारी जो बचती हैं लेफ्ट आउट गैसेस जो होती हैं हमारी, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी 0.03%। हमारी आर्गन क्या है 0.93%। और हमारी ऑल अदर गैसेज, जिसमें और दूसरी गैसेज भी आती हैं और वाटर वेपर भी आते हैं, वो हमारे क्या है 0.04%। ठीक है बच्चों, अब हमने ये पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मेजर गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस आपकी जो इन द एयर में, वो कौन सी आपकी नाइट्रोजन, वो विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ये प्लांट की ग्रोथ और ट्री में हेल्प करती है। अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सेकंड गैस है, प्लेंटीफुल गैस है इन द एयर। जैसे आप यहाँ पे भी इस चार्ट में भी देख रहे हैं, इस गोले में भी देख रहे हैं। एंड दिस इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और ये जो आपकी ऑक्सीजन है, सभी ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी कितनी होती है, वो 0.03% होती है। वो क्या है, बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप ह्यूमन है, मतलब जैसे हम हैं, और एनिमल्स हैं, वो क्या ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो ट्री होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ये हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स के वाइस वर्सा है। ट्रीज वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और क्या है ऑक्सीजन को देते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। तो इस तरीके से क्या है, जो एक बैलेंस होता है एनवायरनमेंट में, वो क्या है हमारा बना रहता है। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के, ट्रीज होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, इसका हमने यहीं पढ़ा कि क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स क्या लेते हैं, तो एक हमारा की बैलेंस बन जाता है। और अगर हम ट्री को काट देंगे तो हमारा जो वो बैलेंस होगा वो क्या है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, so we should not cut trees. The amount of oxygen increases by planting trees, so we should plant more trees। so आपके ऑक्सीजन की जो मतलब अमाउंट है इंक्रीज़ होती है जब आप क्या है प्लांट को बहुत ज़्यादा प्लांट और लगाते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये पढ़ा आपके गैसों की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कैसी, Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the
अर्थ। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस क्रिएट करती, कैसे, जो आपकी जो लाइट, वो जो आपकी हीट होती है उसको ट्रैप करके। इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, क्योंकि ये आपका ग्रीन हाउस, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो उनको कंचू में रखते हैं, तो वो ग्रीन हाउस, इसी वजह से उनको ग्रीन हाउस कहते हैं। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बी टू कोल्ड। अगर ये नहीं होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस, तो क्या हमारी जो अर्थ होगी बहुत ठंडी हो जाएगी। However, फिर भी when its level in the atmosphere increases due to smoke or car fumes, the heat retained increase the earth temperature of the earth। जब भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी, लेकिन जब क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इसकी जो लेवल होता है, जब बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो क्या हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड, जब तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज अ स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और इसी के कारण क्या है, जो हमारे कोल्डेस्ट पार्ट है हमारे वर्ल्ड का, हमारे अर्थ का क्या है, वो पिघलना शुरू हो गया है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। इसी के कारण जो सी का लेवल है बढ़ गया है, बाढ़ आती जा रही है कोस्टल एरिया में। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लांट लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। क्या अगर ऐसा ही ड्रास्टिकली चेंज क्लाइमेट में मतलब आने लगा, तो क्या हमारे जो बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने किया अपनी जो है वर्कशीट हमने पूरी कर ली। अब हम किसी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था क्या है। हम यहाँ से हमारा क्या है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो मैंने आपको अभी समझाया है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, के अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज का कारण क्या है। तो हमने वो लिख रखा क्या, फर्स्ट क्या है हमारा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कि ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है उसके इंक्रीज होने के कारण ही क्या है हमारा जो टेम्परेचर में राइज आता है। दूसरा क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, कि अगर हम ट्रीज को काटते जाते हैं उसके भी कारण क्या है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें क्या है लेवल में इंक्रीज हो रहा है। तो ये बच्चे यहाँ से आप देख के लिखना सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए हमें हिंट दे रखे हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स जो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन। फिर क्या है, डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, कौन सी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग यहाँ समझ में ना आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर क्या, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मैं इस पर निशान लगा देती हूँ। हमारा फर्स्ट पे क्या आएगा, हमारा ऑक्सीजन। हमारा सेकंड पे क्या आएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे और थर्ड पे क्या आएगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बच्चे आप यहाँ से देख के इसको लिख लेना। अब है हमारा मैच द फ्लोइंग। हमें ये गैस के नाम दे रखे हैं, इसको हमें क्वांटिटी से मिलाना है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 78%। ऑक्सीजन हमने शुरू में पढ़ा था कितनी, सेकंड प्लेंटीफुल वो है गैस 21%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या है 0.03%। ऑर्गन कितनी है हमारे 0.93%। और हमारी अदर गैसेस कितनी आती है 0.04। तो बच्चों ये आपकी आज की आपकी सोशल साइंस की, जिसमें हमने भूगोल का जो एक टॉपिक है एयर उसको पढ़ा है। ठीक है बच्चों अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कोई कंजूसी मत दिखाना। ठीक है बच्चों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने आप भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी तरफ से हमारी गुरुदक्षिणा होगी। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चे, क्योंकि बहुत फैल रहा है आजकल। और आप मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और अपने पेरेंट्स को भी, बाहर वालों को भी आप अवेयर करें कि हमें क्या है इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।